Hello friends, today we are going to start class 11 second chapter मापन मात्रक एवं त्रुटियाँ। हम लोग हिंदी मीडियम में ये डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले भौतिक राशि क्या होती है। भौतिक राशि वो राशियाँ होती हैं जिनको मापा जा सकता है, तोला जा सकता है, उन्हीं को हम भौतिक राशियाँ बोलते हैं। भौतिक राशियाँ दो तरह की होती है। एक होती है मूल भौतिक राशियाँ। मूल भौतिक राशियाँ वो राशियाँ होती है जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाती है, जो किसी दूसरी भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। उनको हम बोलते हैं मूल भौतिक राशियाँ। उसमें द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है। द्रव्यमान एक ऐसी भौतिक राशि है जो दूसरी राशियों पर निर्भर नहीं करती है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ जो है ऐसी राशियाँ जो बहुत मूल राशियों पर निर्भर करती है, जैसे बल है, वेग है, संवेग है। जब बल पढ़ेंगे तो F बराबर ma होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, तो वो निर्भर करता है मूल भौतिक राशियों पर। तो ऐसी राशियों को हम व्युत्पन्न राशियाँ बोलेंगे। अब इन भौतिक राशियों को मापने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है मात्रक की। तो हमारे पास में दो तरह के मात्रक होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। जैसे भौतिक राशियाँ थी उसी प्रकार पे दो तरह के मात्रक होते हैं, एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। अब इन मात्रकों को के लिए हमारे पास में पद्धतियाँ हैं, मात्रक पद्धतियाँ हैं। कौन कौन सी पद्धतियाँ हैं इसको एक बार आप नोट कर लें, उसके बाद हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मात्रक पद्धतियाँ कौन कौन सी है। मात्रक पद्धति में MKS सिस्टम, MKS पद्धति, MKS का मतलब होता है मीटर, किलोग्राम और सेकंड। CGS पद्धति सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। FPS पद्धति फुट, पाउंड और सेकंड, फुट, पाउंड और सेकंड। ये ओल्ड सिस्टम है, अब हम इसको यूज में नहीं लेते हैं। हम MKS और CGS में बात करेंगे। MKS पद्धति का ही इसको संशोधित करके इसको मॉडिफाइड करके नई पद्धति को नाम दिया SI पद्धति, यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, SI सिस्टम। ठीक है, तो SI सिस्टम के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है जिसके अंदर मूल मात्रक 7 होते हैं और पूरक मात्रक 2 होते हैं। पूरक मात्रक में दो ऐसी राशियाँ होती हैं जिनको हम बोलते हैं तन्य कोण यानी एंगल, और दूसरा होता है ठोस एंगल, ठोस कोण जिसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। तो घन कोण या ठोस कोण। तलीय कोण का मात्रक रेडियन होता है, जो ठोस कोण होता है उसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, जिसको SR लिखते हैं, और तलीय कोण का मात्रक रेडियन होता है जिसको RAD लिखा जाता है। अब ये जो मूल मात्रक 7 होते हैं ये कौन कौन से होते हैं। तो मूल मात्रक ये 7 होते हैं जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, जिनका अस्तित्व हमेशा रहता है। कोई भी भौतिक राशि जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, ऐसी भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं उनको मूल राशियाँ हम बोलते हैं, जो स्वतंत्र रूप से पाई जाती है। जैसे ये 7 राशियाँ ऐसी है। द्रव्यमान किलोग्राम होता है मात्रक, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, टाइम सेकंड में, ताप टेम्परेचर जो है उसको हम केल्विन में मेजर करते हैं। विद्युत धारा यानी करंट जो है एम्पियर में मेजर करते हैं, एम्पियर को ये लिख सकते हो। पदार्थ की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी मोल में, और तीव्रता इंटेंसिटी को हम कैंडेला के अंदर मेजर करते हैं या मापते हैं, इनके मात्रक है। तो इन भौतिक राशियों के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम लोग जो है कुछ और नए आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लें, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। अब हम बात करते हैं विमा क्या होती है। विमा की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो विमा क्या होती है, किसी भौतिक राशि की विमा वह घाते होती है, पावर होती है जो उस भौतिक राशि को मूल मात्रकों के रूप में प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रकों पर लगाते हैं। यानी किसी भी भौतिक राशि की विमा को लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, MLT के रूप में लिखते हैं। ये मूल मात्रक थे
m को हम पता है क्या लिखते हैं, द्रव्यमान, m फॉर मास जिसको किलोग्राम में मेजर करते हैं, l फॉर लेंथ, लंबाई, लंबाई को हम मीटर में मापते हैं, t फॉर टाइम, टाइम यानी समय, समय होता है उसको हम सेकंड में मापते हैं। तो किसी भी भौतिक राशि को mLT के रूप में लिखने के लिए जो उसकी घातें होती है उन्हीं घातों को हम बोलते हैं उस भौतिक राशि की विमा। आप समझ गए होंगे कि विमा का मतलब है ये पावर। जो घातें लिखते हैं mLT के ऊपर किसी मूल मात्रकों के रूप में प्रदर्शित करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें लगाई जाती है उन्हीं को हम बोलते हैं विमा बोलते हैं। तो ये जनरल फार्मूला यही है, इसको हम mLT के रूप में लिखेंगे, लेकिन कई बार हमें कुछ कांस्टेंट यूज करने पड़ते हैं जैसे m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, और एक हम कांस्टेंट लेते हैं जिसको कहते हैं थीटा की पावर d। ये जो थीटा है ये उन भौतिक राशियों के लिए है जिनको हम mLT के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे हम मान लेते हैं ताप ने टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हम केल्विन के लिखेंगे, थीटा की जगह के लिखेंगे। इसी तरह से धारा है विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम एम्पियर, तो एम्पियर जो है ए लिखेंगे, क्योंकि एम्पियर और केल्विन को हम किलोग्राम, मीटर और सेकंड के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए हमें एक और थीटा, ये कांस्टेंट अचर के लिए हमें एक ऐसी राशियाँ जिनको हम mLT के रूप में नहीं लिख सकते हैं उनकी जगह हम उनका सिंबल लिखेंगे, के लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो अब इसके ऊपर हम कुछ उदाहरण देते हैं, उससे आपको और समझ में आएगा। फिर हम एडवांस लेवल और जेई और नीट में कैसे क्वेश्चन होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। इसको एक बार नोट कर लें। अब हम लोग जो है विमाएँ लिखना सीखते हैं। आप मेरे साथ साथ कॉपी में लिखते रहिए, मैं जिस तरह से प्रोसीजर बताता हूँ उसी तरह से आप प्रैक्टिस करोगे तो एक एडवांस लेवल तक पहुँच जाओगे। तो रटना नहीं है बिल्कुल भी इसको, ठीक है, रटना नहीं है, रटने की आदत हमारी पुरानी है लेकिन रटना बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखें इस चीज़ को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें सबसे बेसिक 3 विमाओं के बारे में पहले बात करना है। अगर आपको इन 3 की विमा आती है तो सारी विमाएँ आती है। तो सब द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, कहीं पर भी किलोग्राम दिख जाए उसकी विमा होती है m। आप कहोगे मैं स्टैंडर्ड रूप में लिखूंगा तो स्टैंडर्ड ऐसा लिखते हैं m1 L0 T0। किसी की भी पावर जब 0 आती है, 2 की पावर 0 1 होता है, 10 की पावर 0 1 होता है, L की पावर 0 1 होता है। तो किसी की भी पावर आप 0 लिखते हैं उसका मतलब 1 होता है। तो m लिखो या ऐसे लिखो और ब्रैकेट लगाएंगे, ये ब्रैकेट लगाना जरूरी है। दूसरा हम बात करते हैं लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, कहीं पर भी मीटर दिख जाए उसकी विमा L होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो m0 L1 T0 लिखेंगे। तीसरा है समय। समय एक भौतिक राशि है, समय का मात्रक होता है सेकंड। सेकंड के लिए कहीं पर भी आएगा उसको T लिखेंगे और स्टैंडर्ड फॉर्म में m0 L0 T1। अगर आपको ये 3 विमाएँ आती है, बस ये 3 ही आनी चाहिए, तो दुनिया की तमाम भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ, मूल मात्रक, जितनी भी राशियाँ सबकी विमाएँ आप लिख सकते हैं। बट साथ साथ पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, तभी आपको इजीली समझ में आएगा समझ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षेत्रफल की बात करें। क्षेत्रफल की बात करें, सिरा और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो ये सॉरी क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, जो उसमें आगे थे, और लंबाई गुणा चौड़ाई मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। मीटर की विमा क्या होती है L, और या मीटर स्क्वायर है तो इसकी विमा क्या हो जाएगी, तो L, मीटर की जगह L लिख दो, स्क्वायर है तो स्क्वायर L2। इसी तरह से आयतन की बात करें, सिरा जी आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब, और मीटर की विमा होती है L और पावर आ जाएगा 3, तो L3 आ जाएगा। कोई भी विमा आ जाए, घनत्व
घनत्व को रो से लिखते हैं, क्या लिखेंगे, रो है। देखो ऐसे घुमाएंगे, ऐसे लिखेंगे, नहीं आता तो ऐसे घुमा के ऐसे लिखेंगे, इसको बोलते हैं रो। अरे रो मतलब रोना नहीं है, रो। रो मतलब घनत्व, घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, घनत्व होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन। द्रव्यमान की भी मात्रक होता है किलोग्राम, आयतन होता है मीटर क्यूब। मात्रक ध्यान, फॉर्मूला ध्यान है, विमा इजीली आपको समझ में आ जाएगी। किलोग्राम, किलोग्राम की विमा होती है एम, आयतन मीटर क्यूब, ये देखो ये पड़ा मीटर क्यूब की एल क्यूब, तो एम बट्टा एल क्यूब, पावर ऊपर आएगी तो यह आ जाएगा एम एल की पावर -3, एम एल की पावर -3। इसको नोट कर ले, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हम नंबर सीरियल नंबर आप लिख ले। वेग बराबर होता है दूरी बटा चाल, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, वेग बराबर दूरी बटा समय। समय दूरी होती है मीटर में, समय होता है सेकंड में, मीटर पर सेकंड। मीटर की विमा एल, सेकंड की विमा टी, तो ये पावर 1 है, टी की पावर 1 है, टी की पावर 1 है, ये ऊपर जाएगी पावर, तो ये हो जाएगा L -1। नहीं आया, अरे सर ये -1 कैसे है, अरे ये 1/t कुछ नहीं लिखते, मतलब 1 ऊपर जाएगा तो t की पावर क्या हो जाएगा, -1। ठीक है, जब भी पावर हर से ऊपर की तरफ जाएगी, अंश में जाती है, तो वो माइनस हो जाता है, LT -1। वेग के बाद हम बात करते हैं त्वरण। वेग को लिखते हैं v, त्वरण को लिखते हैं, त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। वेग होता है मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नहीं आया होगा समझ में, मीटर बटा सेकंड अपॉन सेकंड, राइट। तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर अपॉन सेकेंड, सेकेंड की पावर 1 तो 1 सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। काफ़ी जने भूल इसमें गलती करेंगे। मीटर की विमा होती है एल, सेकेंड की टी, स्क्वायर है तो 2, और ये पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा, LT -2। क्या हो जाएगा, LT -2। फिर हम बात करते हैं फोर्स, बल। F बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। बल होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान होता है किलोग्राम में, त्वरण होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस पूरे को हम बोलते हैं न्यूटन। क्या बोलेंगे, न्यूटन बोलेंगे। न्यूटन जो है वो MKS मात्रक होता है बल का, बल का MKS मात्रक होता है न्यूटन। CGS मात्रक होता है बल का, CGS मात्रक होता है डाइन। बल का CGS मात्रक होगा, CGS मात्रक होता है डाइन, CGS मात्रक होता है डाइन, CGS मात्रक होता है डाइन। तो हमें बल की विमा लिखनी है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बोलेंगे, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम की विमा होती है m, मीटर की होती है L अपॉन सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड का t, पावर आ जाएगी 2, और इसको हम लिखेंगे तो यह आ जाएगा MLT की पावर -2, MLT की पावर -2। तो इसके अलावा हम लोग फर्दर एक क्लास ले लेंगे, उसमें हम नेक्स्ट डायमेंशन के बारे में बात करेंगे, विमाओं के बारे में बात करेंगे। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, सुनने के लिए धन्यवाद। इस तरह पढ़ते रहिए, नोट डाउन करते रहिए और देखते